बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। हमला करना था इजराइल ने, हमला कर दिया है यमन ने, और यमन की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल का आधी रात को हमला हुआ है इजराइल के ऊपर। और इजराइल के मुताबिक इमेजिन कर ले, अगर इजराइल ने ये बात की है तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मामला कितने ख़राब है। उन्होंने कहा है कि हमारे 22 से ज़्यादा लोगों को हिट किया है मिसाइल ने जाकर। अब आप इमेजिन कर ले, अगर 22 से ज़्यादा लोगों को हिट करने की बात की है तो आप सादा अल्फाज में समझ लें कि 150-200 बंदा इस वक्त उनका अस्पतालों में मौजूद है। उस वक्त मरे कितने या जिंदा कितने ये किसी को नहीं पता, लेकिन आफरीन है यमन के ऊपर, आफरीन है। अमेरिका उन पर जंग करने वाला है, बरतानिया उन पर जंग करने वाला है। हमला करना था इजराइल ने, हमला कर दिया है यमन ने इजराइल के ऊपर, और उनकी ईंट से ईंट बजा दी है और उतना नुकसान उनका कर दिया है कि आप ये सोचें कि जब नेतन्याहू की मीटिंग जारी थी अपनी तमाम फौज की क़यादत के साथ आधी रात को कि हमें यमन के ऊपर जंग मुसल्लत करनी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर खबर ये दी, यानी मीटिंग में बैठा हुआ नेतन्याहू और उसको बताया गया है कि सर हमला हो गया है। तो उसका हमला कहाँ पर हुआ है? तो तिल अवीव में हमला हुआ। जो सबसे पहला सवाल उसकी जानिब से पूछा गया है कि इंटरसेप्ट हुआ है कि नहीं। उसको बताया गया जी ये जो मिसाइल हिट हो रहे हैं ये हमारे डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर है, ये नहीं हिट हो सकते। अब या तो हम यमन के ऊपर पूरी जंग छेड़ दें, वहाँ फौजें उतार दें और उनको रोक दें, या तो ये सूरत हाल है, या फिर हम चुप करके मिसाइल सहते रहें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, या उनके मिसाइलों को हम तबाह कर दें वो जहाँ पर मौजूद है। असल में अब ये सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि इजराइल नहीं प्रोवोक कर रहा, ये यमन प्रोवोक कर रहा है, यमन उनको उकसा रहा है। अब एक बात बताइए कि आप कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, आपको ये लगे यार मुझ पर हमला करेंगे, मेरी तो ईंट से ईंट बचा देंगे। यमन को ये लग रहा है कि ये हमला करें, मैं इसको कुछ अपना जवाब दूं, उनके पास एक ऐसे मिसाइल हो वो इनको जवाब दें और इनकी ईंट से ईंट बचा दें। उन्होंने यही काम करना है। उनके पास एक नया हथियार है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पर हमला हो, हम उसके जवाब में हमला करें, हम बढ़ते जाएं। अब आप ये सोचें कि अब तो ये मामला आ गया है कि दिन कोई गुजर नहीं रहा कि इजराइल पर हमला नहीं हो रहा और इतने हमले हो रहे हैं। आपको ये लगेगा कि यार ये तो अभी कुछ 6 घंटे पहले वाला पुराना हमला नहीं, फिर आपको पता चलेगा नहीं ये हमला तो नया है। तो इस हमले के बाद इनकी ईंट से ईंट बच गई है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। यानी आप ये समझ लें कि इतनी तबाही इस वक्त इजराइल की हो रही है, इतनी तबाही हो रही है कि डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम चीज़ें इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनकी यानी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। अब यमन ने कहा है कि हमने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया है हमने मुकम्मल तौर पर अपने टारगेट्स को अचीव किया है, और उसने कहा कि हम लोगों ने इतनी बुरी तरह इजराइल पर हमला किया है कि उनके पूरी तरह गढ़ में जाकर हमला किया और तितर बितर कर दिया उनकी बेसिस और तमाम चीज़ें। और ये सूरत हाल इजराइल के लिए इतनी परेशान कुन है कि आप ये सोचें कि आधी रात को ये लिबनान की जंग उन्होंने अपनी जान छुड़ाई थी और ये मामला हुआ। और दूसरी एक सूरत हाल आज समझ लें। अब आप ये ज़रा चेक करें कि इस वक्त हुआ क्या है, ये मनाजिर ज़रा देखिए। इस वक्त हुआ ये है कि बरतानिया, अमेरिका और इजराइल हिट लिस्ट पर आ गए हैं। ये नहीं पता किसकी हिट लिस्ट पर है। अमेरिका के अंदर इस वक्त अमेरिकन एयरलाइंस को अचानक से उन पर कोई हमला हुआ है, कोई झटका लगा है उनको, और ये इतना ख़तरनाक हमला था और इतना ख़तरनाक झटका था कि आप ये सोचो कोई साइबर हमला है, कुछ है कि उनकी तमाम की तमाम एयरलाइंस इस वक्त सस्पेंड हो गई हैं। अब आप ये सोचो सारे ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। आपको पता है सबसे महंगी जो टिकट होती है वो या तो क्रिसमस की होती है और या न्यू ईयर की होती है, और उस वक्त जो फ्लाइट्स होती हैं वो सबसे दुनिया में महंगी होती है और रश वहाँ पर बेशुमार होता है। अब सारी की सारी फ्लाइट्स हो गई हैं वो अचानक से कैंसिल हो गई हैं। अब वो फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हुई हैं, क्या मामला हुआ है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त उन्होंने कहा जी टेक्निकल फॉल्ट आ गया। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट हुआ है कुछ कहीं से कोई, और ये टेस्ट ने असल में अमेरिका के अंदर पहला झटका दिया है कि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और सारे सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हम कहाँ पर जाए, क्या मामला हो। आपकी कई घंटे तक फ़्लाइट्स अगर सारी कैंसिल हो जाती है, सारा निज़ाम धर्म भरम है, तो समझ लें आपका सारा क्रिसमस का प्लान जो है वो ख़राब हो गया। आपको पता है ये जो क्रिसमस की डील होती है
ये फ्लाइट्स की और सारी चीज़ों की, इसमें लोगों को बेशुमार फ़वाइद मिल रहे होते हैं। आप इधर चले जाए, आपको होटल पैकेज भी मिलेगा। तो जब सबकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं तो वो कंपनीज़ को कितना नुकसान है, लोगों की क्रिसमस कितनी ख़राब हो गई है, उनकी वकेशन कितनी ख़राब हो गई है, कितनी महंगी टिकटें उन्होंने ली है और अब से नहीं कब से बुक की होती है। ये पहला झटका दिया है आज अमेरिकन एयरलाइंस को। अब ये नहीं पता कि चाइना का हमला था, यमन का हमला था, या रूस का हमला था, ईरान का था, किसका था, ये इनका। लेकिन एक बात तय है कि इसको आज मुकम्मल तौर पर जवाब दिया गया। अब यही ज़रूरत हाल है कि यमन इनको कह रहा है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए जा रहा हूँ। अब आप ये सोचें कि यमन की सूरत हाल इतनी ज़्यादा इजराइल के गले पड़ गई है कि एक छोटा सा, यानी मुल्क, आप ये सोच लें छोटा सा मुल्क, उन्होंने ईंट से ईंट बजाई है, बैलिस्टिक मिसाइल भी मारे हैं और दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल। असल में ये जो इस दफ़ा हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहे हैं ये इसराइल से इंटरसेप्ट नहीं हो रहा। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए कि यमन ने असल में अगली दफ़ा जो हमला करना है वो टारगेट पर जाकर लगेगा। कहाँ पर लगेगा, क्या सूरत हाल होगी, ये नहीं पता। अब इसराइल में एयरफोर्स ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की है, आप सोचें कि उन्होंने कहा है कि हम इसलिए नहीं रोक पाए कि हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर वीकनेस है, यानी ये एडवांस टेक्नोलॉजी का मिसाइल है और ये हमारे रडार पर डिटेक्ट नहीं होता। और जब हमारे रडार पर डिटेक्ट होता है तो वो बिल्कुल चंद सेकंड पहले, यानी हिट होने से चंद सेकंड पहले हमें पता चलता है कि कोई मिसाइल आ रहा है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। अब आप ये सोचें कि इतनी दूर से आप हमला कर रहे हैं और इजराइल को जाकर टारगेट कर रहे हैं और इतनी तबाही हो रही है कि आज से पहले आपने इसका यानी मामला भी नहीं देखा होगा। अब इस सारी सूरत हाल के बाद क्या हुआ है ज़रा समझिए। नेतन्याहू की जानिब से ऑर्डर ये जारी किया गया है कि हौसियों के लीडर को मार दिया जाए। ये बड़ी बात है, ख़ास तौर पर ये जो इनकी फ़ौज के तर्जुमान आते हैं या सरी, उनको तो टारगेट किया जाए, यमनी हौसियों के लीडर को भी टारगेट किया जाए। और उन्होंने कहा है कि अब टारगेट करके हमें बिल्कुल वही काम करना है जो हमने लेबनान के अंदर किया है। एक दफ़ा हम इनको टारगेट करेंगे, अवाम को फिर हम लेकर आएंगे सड़कों के ऊपर, देन हम जाकर बमबारी करेंगे। आप अंदाज़ा करें एक और भी सूरत हाल सामने आ रही है। अब वो कहना शुरू हो गए हैं कि जी ये वही इलाका है जिसका हमसे वादा किया गया था। एक तो ये इतने घटिया लोग हैं, यानी जहां पर भी इन्होंने बमबारी करनी होती है पहले एक ड्रामा शुरू हो जाता है। ये वही है जिसका हमसे वादा किया गया था 2000 साल पहले, ये वही है जो इसका, यानी इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं। अब दुनिया में कहीं चले जाएं तो आप सिंपल सी बात जाकर पूछ लें किसी भी शख्स से आप जाकर पूछ लें कि भाई आपके घर पर कोई कब्जा करता है तो क्या आप उसको कहेंगे कि आधा घर तुम ले लो, आधा ले लो, बाद में आप उसको सारा दे दो, आपको आपके घर से निकाल दी, कैसे जायज़ होगा? कहते जी हम इतने 1000 साल पुराने रह रहे थे। अगर भाई तुम 1000 साल पुराने रह रहे थे तो इस सूरत हाल में 500 साल पहले तो यूरोप के अंदर सारे मुसलमान ही थे, यानी वो मुसलमानों का राज था उस वक्त। तो इस हिसाब से तो सबसे पहले आप यूरोप हमें वापस करें ना। ये ड्रामा, वो जी हम 1000 साल पुराने थे, हम 4000 साल पहले इधर रहते थे, उनसे जाकर पूछे कि वो माया की जो पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो तो तुमसे भी पहले थे, वो कल को आ जाए उठ के और कह दें कि हमारे, यानी ये बकवास सूरत हाल, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर नहीं है। इस हिसाब से हम कहें हिंदुस्तान पर हमने 1000 साल राज हुकूमत की थी, पूरा हिंदुस्तान हमें दे दो, यानी ये बकवास और ऐसे तमाशे जो है आपको सिर्फ इन लोगों के थ्रू सुनने को मिलेंगे। अब नेतन्याहू की जानिब से ऑर्डर जारी हुआ है कि मुझे उसी तर्ज का हाल चाहिए इनकी लीडरशिप का, एग्जैक्टली जैसे हमने लेबनान के अंदर किया है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, इजराइल आज हिल गया है और इतनी बुरी तरह हिला है कि इस वक्त इजराइल की पोजीशन बड़ी वीक है। यानी आप ये समझ लें कि लोगों का गुस्सा है। देखिए इजराइल में भी तो इस वक्त क्रिसमस मनाई जा रही है और इन्होंने असल में सोचा ये था कि हम क्रिसमस मनाएंगे और ये सूरत हाल होगी। असल में एक और भी मामला हुआ है। अब ये सोचे क्या हो रहा है, ये जो यमन के हमले हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं? गजा जंग की वजह से ना। तो अब वो जो नेतन्याहू डिले कर रहा है, डील शील फलाना, उसको पैगाम ये दिया गया है जल्द से जल्द ये जंग बंद करो, तुम्हारी बचत का एक ही रास्ता है कि यमन हमले करना बंद कर दे, बस दैट्स इट। देखिए इस दफ़ा रूस को स्टेक पर लगा हुआ है सब कुछ। शाम का मामला बड़ा डिफरेंट था, वहाँ से तो उसको निकाल दिया गया है। यमन के अंदर रूस आखिरी हद तक जाएगा। देखिए ना तो यमन में कोई ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ को तहरीक उठने वाली है, ना वहाँ पर कोई और मामला। कोशिश ज़रूर करेंगे जैसे ईरान में 20 साल में करने की कोशिश की, लेकिन यमन ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी है। और ये ईंट ऐसी उन्होंने बजाई है कि अब यमन को रूस हथियार दे रहा है पूरी तरह।
यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि आपको हथियार ना जाए, चीज़ें ना जाए। लेकिन कमाल की बात यह होगी कि अगर रूस यहाँ से कोई फ़ायदे हासिल किए बगैर निकल जाए, उन्होंने फैसला किया है कि शाम से मामला हो रहा है, हम तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाएंगे, तो वो सिखा रहे हैं सबक। बहरहाल इजराइल को पता है कि लड़ाई जो है वो असल में तो रूस के साथ है। देखिए कभी कभार ऐसी सूरत हाल भी नज़र आती है, ऐसा लगता है कि ईरान बीच में से निकल गया है और रूस और यमन इस वक्त डायरेक्ट हो गए हैं, वरना इतना बुरा हमला हो तेल अवीव पर और आपके डिफेंस सिस्टम सारे वीक हो जाए, दुनिया इसको वॉच कर रही है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और इजराइल के डिफेंस सिस्टम का जनाजा कैसे निकलता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।